तो अब ये सूक्ष्म वेद बताता हूं। परमात्मा ने वो सूक्ष्म वेद इस ज्योति निरंजन काल सर्वपुरुष सर्वब्रह्म के अंतःकरण में वहां से ईमेल कर दिया। इसके अंदर इसने उसको बाहर निकाला, श्वास से पढ़ा। इसने वो जानकारी ऊपर की कति खत्म कर दी जो हम समझ सकते थे, वो मंत्र भी नष्ट कर दिए। सारी जानकारी खत्म कर दी, अपने तक भक्ति रख ली, बाकी थोड़ा बहुत ज्ञान जो सांकेतिक ज्ञान में रह गया। तो जिस आधार से जैसे ब्रह्मा जी सबसे पहले कमल के फूल पर बैठे थे, अपने पुत्र नारद के प्रश्न का उत्तर दिया, और नारद ने पूछा था कि पिताजी आप सच बताना कि सारी सृष्टि के रचनहार कौन है, किसने ब्रह्मांड बनाए, कौन ये पालन करता है वास्तव। ब्रह्मा जी कहता बेटा नारद इसका क्या जवाब दूं, मैं जब होश में आया मैं कमल के फूल पर विराजमान था। कमल का फूल जल में ही होता है, चारों तरफा गाद जल था। मैं सोच रहा था मेरे को किसने उत्पन्न कर दिया, मेरा क्या उद्देश्य है। आकाशवाणी हुई तप करो, मन कमल के फूल पर बैठे बैठे 1000 वर्ष तप किया, फिर आकाशवाणी हुई सृष्टि करो। उसके बाद लंबी कहानी है, फिर बताऊंगे। तो उसके बाद ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इकट्ठे कर दिए, देवी ने इनका ब्याह कर दिया। सृष्टि रचो, सागर मंथन प्रथम किया था, वेद निकले 4, ब्रह्मा ने वेद पढ़े, उसमें से ओम मंत्र ले लिया। आकाशवाणी से जो हुआ था तप करो, वो तप ये सोच लिया भगवान का आदेश है, तप करो। वेद भी भगवान गिवन है, गॉड गिवन है, भगवान के दिए हुए, भगवान परमात्मा तत्व है। इनमें ओम नाम, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15, चारों वेदों में कहीं भी फिर दोबारा इसका रिपीट नहीं किया, एक जगह लिखा है और स्पष्ट कर दिया, ओम करतु समर्थ कलवे समर्थ करतुम समर्थ। ओम नाम का जाप काम करते करते सुमन करो, विशेष कसक के साथ सुमन करो, अपना मूल कर्तव्य समझ कर सुमन करो। अब दास आपको समझाना चाहता है कि ये हमारे दातम ग्रंथ है, शास्त्र है, ये कौन से किस सत्र के। इन चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता है। और पुराण क्या है, ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसा वेदों को समझा, तो उसके अनुसार अपनी संतान ब्राह्मण ऋषियों को बताया। तो ऋषियों ने ब्रह्मा से प्राप्त ज्ञान है, ये ऋषि ब्रह्मा जी की संतान है ब्राह्मण सारे। तो ब्रह्मा जी कहता कि मैं तो कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं पता मैं कहां से उत्पन्न हो गया। ये फिर जानी जान नहीं है, सर्वज्ञ भगवान नहीं है। इसने जो ज्ञान अनुभव किया तो इसने अपनी कथा बताई, तो इस आधार से ऋषियों ने तप तो ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी ने बता वेदों में केवल ओम नाम है, ओम नाम वेदों से ले लिया। तो इस आधार पर ब्रह्मा जी के वंशज ऋषियों ने तप किए, जबरदस्त तप किए, शरीर गाड़ दिए, परवाह नहीं की, मिट्टी चढ़ गई शरीरों पर, खाना पीना त्याग कर मन की चाह में लगे कि भगवान मिले तो जीवन सफल, नहीं तो व्यर्थ है। तप किया, ओम नाम का जाप किया। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता बोलने वाला कहता है, मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारं माम अनुसमण यह परियाति तदंदेह स याति परमां गति। ओम इति एक अक्षर, केवल एक ओम अक्षर है। ब्रह्म व्यवहारं माम अनुसमण, मुझ ब्रह्म का स्मरण करने का, माम ब्रह्म। और तो इसका अंतिम सांस तक स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वो ओम से मिलने वाली प्रगति प्राप्त करता है।
देवी पुराण श्री देवी दुर्गा जी अपने शिष्य प्रिय शिष्य हिमालय राजा को ये बताती है कि यदि तुम्हें मोक्ष चाहिए, तो उसने कहा जी मुझे ब्रह्म की जानकारी दो, मोक्ष मार्ग बताओ। तो देवी ने कहा कि और सब बातें छोड़ दे, ओम नाम का जाप कर। इस ओम नाम के जाप से तू ब्रह्मलोक में जाएगा, जहां पर वो ब्रह्म रहता है उसको प्राप्त कर लेगा, तेरा कल्याण हो। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा है कि मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में कहा है कि ओम का नाम जाप करो। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी वापस आते हैं।